अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रब ताला से दुआ है कि मेरे देखने और सुनने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश और आबाद रहे। आज के नए दिन का आगाज़ करते हैं अपने प्यारों के साथ। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ख़ास दिन में मुझको भी यानी कि अपनी प्यारी बहन को भी अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखा करें। ये दुआएं ही तो होती हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ, इस एहसास के साथ, इस प्यार के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज का ब्लॉग रूटीन से थोड़ा हट कर है क्योंकि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो अभी जाइए और जाकर मेरा नया ब्लॉग देखिए। और उस ब्लॉग में मैंने ये बताया था कि हमारे स्कूल में जो है ग्रैंड टेस्ट का आगाज़ हो चुका है, जो कि एग्ज़ाम से पहले तकरीबन हर स्कूल में होता ही है। तो हमारे स्कूल में भी ग्रैंड टेस्ट का आगाज़ हो चुका है और आपको पता ही होगा कि जब ग्रैंड टेस्ट शुरू होते हैं तो टीचर्स पर काफ़ी बर्डन आ जाता है, क्योंकि हमारा जो एक तूफ़ान कहें या कुछ भी कहें, वो आने से पहले का जो मरहला होता है वो ये ग्रैंड टेस्ट का ही होता है। ये इसमें भी काफ़ी प्रेशर होता है, बच्चों की कुछ प्रिपरेशन हुई भी होती है, कुछ की नहीं हुई भी होती है, उन्हें भी देखना होता है, साथ में टेस्ट वगैरह भी रेडी करने होते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जितने भी सब्जेक्ट थे, मेरे जितने भी पीरियड्स थे, उन सब का एक साथ टेस्ट आ चुका था। और 2 दिन से मैं इतनी शदीद बिज़ी थी कि मतलब मेरे 6 सब्जेक्ट्स का एक साथ 2 दिन के अंदर-अंदर सारे ग्रेड टेस्ट आ चुके हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे पड़े हुए, ये मेरी ही मुसीबत है जो मेरे गले पड़ी हुई है। लेकिन ये मेरी मुसीबत मुझे खुशी-खुशी कबूल है, क्योंकि टीचिंग इज़ माय पैशन और मैं इसे बहुत प्यार से, बहुत खुशी से करती हूँ। हाँ, प्राइवेट टीचर्स की तरह मैं भी कभी-कभार बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ और ये भी कहती हूँ कि बस आज लास्ट डे है, कल से टीचिंग नहीं करनी, कल से स्कूल नहीं आना। लेकिन फिर अगला दिन होता है और फिर हम रूटीन के मुताबिक चलकर अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। हमारे बच्चों का प्यार, हमारे स्टाफ का प्यार, हमारे प्रिंसिपल का प्यार, उनकी मेहनत हमारे साथ, उनकी ये सब देखकर फिर दिल कहता है कि उठ, चल और चल अपनी रास्ते पर, चल अपनी मंज़िल पर। तो ये सोच के बस निकल जाती हूँ। तो ग्रैंड टेस्ट बराबर हो चुका था मेरा बुरा हाल। आपसे भी शेयर करती हूँ अपने ग्रैंड टेस्ट, जो कि मैंने 2 दिन में 5, 6, 7 पता नहीं कितने ग्रैंड टेस्ट में बना चुकी। बाकी तो मेरे स्कूल में रह चुका था। ये है आपकी बहन की गंदी सी राइटिंग, इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। इसका बाकी जो पार्ट्स थे वो मैं स्कूल में ही छोड़ आई, क्योंकि उसका काम था कुछ, वो आपसे शेयर नहीं कर सकी। इसी तरह के काफ़ी पेजेस मैंने आपकी बहन ने 2 दिन में भरे, कुछ रफली, कुछ फेयर। मेरा हमेशा कोशिश यही होती है कि जब भी कोई काम करूँ उसे पूरी ईमानदारी से करूँ, पूरी खुलूस के साथ करूँ, ताकि वो जब आगे जाए तो मेरी मेहनत उसके अंदर नज़र आए। इंसान चाहे जैसा भी हो या उसका काम जैसा भी हो, लेकिन उसकी मेहनत उसके काम में दिखनी चाहिए, तो उसके काम को एप्रिशिएट भी किया जाता है। मेरा मानना तो यही है। और चाहे आपकी कोई भी जॉब हो, चाहे टीचिंग हो या कुछ भी हो, आपको उसको पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे प्यार के साथ लेकर चलना पड़ता है। और अगर आप किसी भी काम में प्यार दिखाते हैं, मेहनत दिखाते हैं, तो वो मेहनत ज़रूर शो होती है और आपको उसका सिला भी ज़रूर मिलता है। इतना सारा लेक्चर दे दिया ना, टीचर बन गई हूँ आज मैं अभी आपके लिए। ये ग्रैंड टेस्ट चेक करने बैठी थी तो सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे ग्रैंड टेस्ट और मैं अकेली, मेरी नन्ही सी जान कैसे करेगी। लेकिन खैर, अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। देख ले, डेट भी आपको शो हो रही होगी कब के टेस्ट है, और अभी तक मैंने संभाल के रखे, मैं अभी तक चेक नहीं कर पाई। कुछ टेस्ट चेक कर लिए थे और बाकी ये सब ऐसे ही पड़े हुए, सोचा इनको भी सेट कर लूँ और साथ साथ आपसे भी शेयर कर लूँ कि मेरी रूटीन आजकल क्या चल रही है। और पेपर्स के दौरान तो हर टीचर की रूटीन काफ़ी टफ़ हो जाती है कि उसको तो अपने खाने का भी होश नहीं रहता। और मेरे साथ साथ ये मसला भी है कि मेरे अपने 2 बच्चे भी मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ मैं टीचिंग करती हूँ, तो मुझे साथ साथ उनको भी देखना होता है, उनको भी पढ़ाना होता है और मुझे साथ साथ अपना भी काम करना होता है। लेकिन मैं उनसे ज़्यादा इस काम को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ। पता नहीं मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी ये ड्यूटी फ़र्स्ट है, वो सेकंड है, वो भी मेरी फ़र्स्ट है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है ना, वो तो मेरी लाइफ़ का एक, मुझे इसको पहले करना है, इसको सही से करना है, इसमें सही ज़्यादा मेहनत करनी है, फिर उसके बाद उनको देखना है। तो मैं सबसे पहले इसको देखती हूँ, इसको करती हूँ, फिर उसके बाद उनको देखती हूँ। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक बात शेयर करूँगी आप सबसे कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि भई मुझे कहा जाता है ऐसा, हमारे स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन बाकी सब ऐसा फ़ील करते हैं और मुझे कहते भी हैं। लेकिन शुरू-शुरू में बहुत बुरा लगता था, अब यूज़्ड टू हो चुकी हूँ, अब इतना बुरा नहीं लगता। वो बात ये है कि
मेरे बारे में लोग ये बातें करते हैं कि इसका बेटा तो इसके स्कूल में पढ़ता है और ये अपने बेटे को कुछ भी करवा के आगे करवा देती है या उसको पास करवा देती है या पोजीशन उसको दिलवा देती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। जैसे यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने, तो आजकल ये काफ़ी ऑफ़र्स चल रही है कि आप अमाउंट दें और अपना चैनल ग्रो करवा दें। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मैं शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करती हूँ, ना मुझे शॉर्टकट पे मज़ा आता है। हाँ, करने को तो इंसान कर ले, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आप शॉर्टकट ले रहे हो। आप मेहनत करो, आप अपना परफ़ॉर्म करो, उसके बाद जो आपको सिला मिलता है, तो उसकी खुशी मैं कहती हूँ कि वो अलग ही होती है। शॉर्टकट जाके आप अपनी शायद मंज़िल शायद आप हासिल कर भी लो, लेकिन उसकी जो खुशी होती है वो इतनी नहीं होती जितनी आपकी मेहनत करने में होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा ख़्याल ठीक है। तो बात ये थी कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि इसका बेटा तो इसी की क्लास में इसके स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पे ये पढ़ाती है वहीं पे पढ़ता है, तो ये खुद करवा लेती होगी, चीटिंग करवा के या खुद एक्स्ट्रा नंबर दे के उसको पोजीशन दिलवा देती होगी। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं हर साल अपने बेटे को टॉप ज़रूर करवाती, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुझे इस स्कूल में टीचिंग करते हुए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 3 सालों में सिर्फ़ 2 बार मेरे बेटे ने पोजीशन ली है। वो भी सेकंड क्लास का स्टैंडर्ड में उसने फर्स्ट ली थी और थर्ड क्लास का स्टैंडर्ड में उसने सेकंड पोजीशन ली थी। अब माशाल्लाह से वो फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है और फोर्थ क्लास में सिलेबस काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि वैसा करती होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे स्कूल में। एक बार तब ऐसा हुआ था कि मेरी ड्यूटी उसकी क्लास में लग गई थी और किसी टीचर ने उसकी थोड़ी सी हेल्प करवा दी थी, तो वो मुझ पर नाम आ गया था कि भाई इन्होंने जाकर अपने बेटे को पेपर सॉल्व करवाया। वो दिन और आज का दिन मैं उसकी क्लास में जाती ही नहीं हूँ। अगर मेरी ड्यूटी भी लगती है तो मैं पहले बोल देती हूँ कि मेरे बेटे की क्लास में मेरी ड्यूटी तो आप लोग बिल्कुल भी मत लगाना। तो ये चीज़ है, लोग बहुत बोलते हैं और माशाल्लाह 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 से मेरे बेटे का कुरान पाक भी मेरी तरह, मेरे भी अपनी 9 साल की उम्र में कुरान पाक कंप्लीट कर लिया था। तो मेरे बेटे ने भी सेम ऐसा ही किया और उस पर भी काफ़ी बोला गया, क्योंकि बेटे ने काफ़ी अर्ली एज में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था। लेकिन मेरे मैके में, यानी कि जो मेरी अम्मी का घर है, हमारे कज़िन्स में यही है कि हम लोगों ने बहुत जल्दी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था, लेकिन मैंने ज़्यादा जल्दी कर लिया था। तो मेरे बेटे ने भी सेम वैसा ही किया, उसने भी कुरान पाक जल्दी मुकम्मल कर लिया। तो उस पर भी लोगों की बातें थी कि भाई इसने अपने बेटे को जल्दी आगे करवा लिया। चलो, स्कूल का समझ आता है, बोलते भी हैं, ऐसा होता नहीं है। हमारे स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में ऐसा होता हो कि कोई टीचर जाके अपने बेटे को करवाए, पेपर सॉल्व करवाए या फिर उसको अच्छे मार्क्स दिलवाए। मुझे नहीं लगता कोई भी स्कूल ऐसा अलाउ करता होगा। ये रूल्स के अगेंस्ट होता है, चाहे कि प्रिंसिपल के भी बच्चे क्यों ना हो, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। तो कुरान पाक के बारे में ऐसा कहा गया है। मैंने कहा कहने वालों को शर्म भी नहीं आती कि कुरान पाक की तालीम मैं कैसे दिलवाऊँगी, कि क्या तुम 10 पारे पढ़ो तो 5 पारे नहीं पढ़ो, फिर तुम 10 पारे पढ़ो और 5 पारे छोड़ दो, इस तरह करके मैं क्या उसको कुरान पाक कंप्लीट करवाऊँगी? ये तो सरासर गलत चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग बहुत सी बातें करते हैं, लोग जीने नहीं देते। अगर कोई जी रहा है तो उस पर भी सवाल उठाते हैं, तो भी लोग उसे जीने नहीं देते। तो पहले काफ़ी लेती थी, अब भी जब सुनती हूँ, एग्ज़ैक्ट जब सुनती हूँ, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मैं गुस्से की बहुत तेज़ हूँ। वक़्ती तौर पर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं काफ़ी कुछ बोल देती हूँ और बोल के मैं अपना गुस्सा ख़त्म कर देती हूँ, उस बात को ख़त्म कर देती हूँ, मैं दिल में कुछ भी नहीं रखती। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छे बनने की अलामत होती है। और अब अपने मियाँ मिट्ठू बनूँगी नहीं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कैसी आदत है, कि मुझे ऐसा करना चाहिए, अच्छी आदत है मेरी, या मुझे अपनी इस आदत को चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना। मैं ना बहुत सॉफ्ट नेचर की टीचर हूँ, मैंने आज तक बच्चों को नहीं मारा और इसीलिए मुझसे बच्चे डरते भी नहीं हैं। मुझे इतना बुरा लगता है कि जब मैं किसी बच्चे को कुछ कहूँ ना, तो उसके दिल में मेरे लिए डर नहीं होता। और ये रहा जनाब मेरे बेटे का टेस्ट। ये रहा मेरे बेटे का टेस्ट, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं ऐसा करती तो मैं तो फिर चाहे कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता और मुझे ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। इंसान अपनी मेहनत से अचीव करता है और उसे ऐसा ही करना चाहिए। मुझे शॉर्टकट रास्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। अब जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, लड़ाई के, ये सब कुछ मैं नहीं करती। हालाँकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो हमारे घर में थोड़ा-सा मसला भी हो गया था और मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मेरी वीडियोज़ मिस होती गई। मैं अ
कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना पा रही थी, मुझे काफ़ी मसला था, परेशानी थी। मैं चाहती तो उसको मसाला लगाकर यूट्यूब पर दिखा सकती थी और अपना चैनल ग्रो कर सकती थी, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को लोग ज़्यादा देखते हैं। इम्प्रूव करना चाहिए और बताइएगा ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है, मेरे लिए बहुत ख़ास है। आप लोग जब तक मुझे बताते रहिए तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ या मेरी कोई फैमिली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की रामलीला। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ अच्छी लगी होगी। मेरा शेयर करना आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मुझे अच्छा लगता है अपनी बातें शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। मुझे बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा। हम काम से फ्री तो खैर हम लोग नहीं होते, हम बहुत काम करते हैं, हम बहुत मेहनती टीचर्स हैं और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि जब हम साथ बैठते हैं, थोड़ा-सा जो फ्री टाइम हम निकाल लेते हैं या काम के दौरान भी हम जब इकट्ठे होते हैं, पेपर्स का और टेस्ट का ऐसा पीक टाइम होता है, फ्राइडे का ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा-सा टाइम साथ में स्पेंड कर लेते हैं। और पेपर्स का टाइम जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब सारा स्टाफ एक साथ बैठता है, फिर हम लोग बहुत हँसी-मज़ाक, बहुत फ़न करते हैं। तो सब मुझे बोलते हैं, बहुत बोलती हो, बहुत बोलती हो, बहुत बोलती हो। मैं हर बात कर देती हूँ, बिना सोचे-समझे कुछ भी कह देती हूँ। तो अच्छा लगता है, फैमिली है हमारी। अच्छा लगता है उनसे सब कुछ शेयर करना। इसी तरह आप भी मेरी फैमिली है, मुझे आप सबसे भी शेयर करना, आप सबको बताना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। आप लोग मेरी बातों को रिस्पॉन्स नहीं करते। माशाल्लाह से ये रहा एक टेस्ट जो कि मैंने अर्जेंट बनाया था अपनी क्लास का। तो लुक एट माय साइड, कैसा है मेरा साइड? मुझे कोई अच्छा सा साइड बताइएगा के नाम से। मेरा साइड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे अच्छे-अच्छे साइड बताइएगा ताकि मैं अपना साइड चेंज करूँ और कोई अच्छा सा साइड बनाऊँ। मुझे बहुत डाउन फ़ील होता है जब आप लोग कमेंट्स नहीं करते, तो ख़्याल रखा करें मेरा भी। मुझे आपके कमेंट्स से, आपके सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होती है और मुझे खूब सारा सपोर्ट करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मुझे प्यार दें। इंशाल्लाह, तो ये था इंशाल्लाह, मेरा इंशाल्लाह छोटा पूरी सा व्लॉग। कोशिश है। उम्मीद बहुत करती कुछ हूँ कि सोच के आपको रखा ज़रूर हुआ है, पसंद आया बहुत होगा। कुछ आपके आप बहन को तक खूब सारा लेकर आना सपोर्ट है, कीजिए, बहुत खूब कुछ सारा आप प्यार लोगों से दीजिए। शेयर नेक्स्ट करना है। वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।